जब लोगों को गलत करना होता है तब वो ये नहीं सोचते कि आखिर उनके साथ बाद में होगा क्या, उनकी ज़िंदगी बर्बाद होगी या आबाद होगी। इस चीज़ की उन्हें कोई भी जानकारी नहीं होती है और वो अपराध के ऊपर अपराध करते जाते हैं। यहाँ तक कि वो उस मुकाम पे पहुँच जाते हैं कि कभी उन्हें जेल होती है तो कभी उन्हें फांसी होती है, और यहाँ तक कि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते ही हैं, साथ में अपने परिवार वालों को भी बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। एक लेडीज अगर कुछ बर्दाश्त कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की या औरत या वो महिला अंदर से कमज़ोर है। नहीं, एक औरत तब तक ही बर्दाश्त करती है जब तक कि उसके अंदर की काली माँ जागती नहीं है। और जिस दिन लेडीज ने बर्दाश्त करना छोड़ दिया उस दिन इस समाज में उसे परेशान करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो राजस्थान के श्रीनगर की कहानी है। राजस्थान में श्रीनगर में एक इलाका लगता है। उस इलाके में एक परिवार रहता है। उस परिवार में माँ बाप भाई बहन के अलावा एक भाभी भी रहती थी। भाभी यानी कि जो परिवार में एक लड़का था उसकी शादी हो जाती है स्वाति नाम की लड़की के साथ। छोटा परिवार था, खुश परिवार था और पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार था। वो एक दूसरे की भावनाओं समझता था, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझता था। और इधर एक नारा भी चल रहा था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अभी स्वाति उस टाइम 12th की पढ़ाई कर रही थी और ससुराल वाले उसे बहुत ही खुशी से पढ़ा रहे थे। अब स्वाति की शादी हो गई थी और स्वाति के 2 बच्चे भी थे। बहुत ही अच्छा परिवार था, दोनों ही खुश रह रहे थे। तभी स्वाति जो पढ़ाई कर रही थी, 12th की पढ़ाई कर रही थी और वो कभी कभार स्कूल जाया करती थी। जब एक दिन वो स्कूल जा रही थी तो स्कूल काफ़ी दूर पे था तो उसे बस का सहारा लेना पड़ता था। स्वाति जब स्कूल उस बस में एक दिन जा रही थी तो उस बस में 3 लड़के भी मौजूद थे। उस बस में वैसे तो काफ़ी सवारियां थी लेकिन जो उन्हें परेशान करने वाले थे वो सिर्फ 3 लड़के थे। उन लड़कों का नाम था शिवचरण, लालचरण और अशोक। और इसमें जो एक तीसरा लड़का था वो कमिश्नर मजिस्ट्रेट का कोई रिश्तेदार लगता था। स्वाति उसी बस में थी। जब स्वाति स्कूल से घर वापस आ रही थी तो उसी बस में वो 3 लड़के थे और जब वो अपने बस स्टॉप पे उतरती तो उससे भी थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, इसके बाद वो घर तक पहुंचती है। अब जब स्वाति पैदल चलने लगी तो पीछे पीछे लड़के भी चलने लगे। जब लड़के पीछे करने लगे तो एक सुनसान इलाका पड़ा। वो लड़के स्वाति को लेके उसी अंदर जंगल में चले गए। उन्होंने स्वाति के साथ गैंग रेप किया। इसके बाद जब गैंग रेप किया तो उसकी कुछ अश्लील फ़ोटो भी ले ली थी। जब फ़ोटो ले ली स्वाति ने ये सब बर्दाश्त किया और स्वाति को जब उन्होंने छोड़ा तो उन्हें वो अश्लील फ़ोटो दिखाई और बोले अगर तुमने अपने परिवार में या पुलिस को कुछ बताने की कोशिश की तो ये फ़ोटोज़ हम सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे और तुम्हारे परिवार में भेज देंगे। इसके बाद तुम्हारा परिवार तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हारा पति भी छोड़ देगा, तुम कहीं की भी नहीं रहोगी, ना घर की रहोगी ना घाट की। इतना सुनने के बाद स्वाति बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो घर आती है बहुत ही डरी हुई थी, डर डर के रह रही थी लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद 2-3 दिन के बाद वो लड़के फिर से स्वाति को कॉल करते हैं और फिर से मिलने के लिए बुलाते हैं और स्वाति को मिलने जाना पड़ता है। वो भी इस वजह से क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो या उसके परिवार में ये चीज़ पता चले, क्योंकि वो डरती थी, वो अपने परिवार को खोना नहीं चाहती थी। इस वजह से समय ऐसे बीतता गया और ये सारा सिलसिला चलता गया। वो लड़के जब स्वाति को बुलाते तो स्वाति को जाना पड़ता था और लड़के उसके साथ गैंग रेप करते थे। बेचारी वो स्वाति बहुत ही ज़्यादा दर्द सहन कर रही थी। लेकिन तभी एक दिन जब उसकी ननंद है आभा, उसकी ननंद का नाम आभा है, वो भी उसी स्कूल में पढ़ रही थी। जब दोनों ही एक साथ जा रहे थे तो उन लड़कों की नज़र उस आभा पे पड़ी और उस दिन उन लड़कों ने स्वाति को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। तभी उन लड़कों ने स्वाति के पास फ़ोन किया और बोले तुम अपनी ननद से बात कराओ, अगर तुम ननद से बात नहीं कराओगी तो ये फ़ोटो मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। इस डर की वजह से आभा कहती है कि तुम जो भी करना है तुम मेरे साथ करो, लेकिन प्लीज़ मेरी ननद के साथ कुछ भी ऐसा करने के बारे में सोचो भी मत। लेकिन नहीं, लड़के मानते हैं और उसे यही फ़ोटो की धमकी देते हैं, उसे ब्लैकमेल करते हैं। जब स्वाति बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है तो एक दिन अपनी ननद से बात करा देती है और लड़के उसे मिलने के लिए बुलाते कि अगर तुम अगली बार आओगी तो अपनी ननद को साथ में लेके आओगे। वो ऐसे ही करती है। भाभी जाती है अपनी ननद से, बोलती है और सारी कहानी बता देती है।
ननद अपने भाभी को बहुत ज़्यादा चाहती थी, बहुत प्यार करती थी और वो अपने भाभी की बात मानते उन लड़कों से बात करती है और वो लड़के जब आभा को मिलने के लिए बुलाते तो आभा जाती है। अब स्वाति के साथ तो गैंग रेप हो ही रहा था, अब साथ में आभा के साथ भी होने लगा। आभा इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और स्वाति भी बहुत ज़्यादा परेशान थी ये सोचकर कि इस आभा की ज़िंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो गई है। उन्होंने डिप्रेशन में आके अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। अब जो स्वाति के मायके वाले थे उन्होंने स्वाति के ससुराल वालों के ऊपर केस कर दिया, जब वो भी बगैर बयान लिए। जब स्वाति को होश में लाया गया तब उसने पुलिस को सारी बात बताई कि मैंने खुद ही सुसाइड करने की कोशिश की है, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, कुछ टेंशनें हैं जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, इस वजह से मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। इसमें मेरे परिवार का कोई भी हाथ नहीं है, मेरे परिवार की कोई भी गलती नहीं है, मैंने जो भी किया है खुद अपनी मर्जी से किया है। जब पुलिस ये सुनती है तो उनके परिवार पर कोई भी FIR दर्ज नहीं की जाती है। इसके बाद स्वाति अस्पताल में अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी, लेकिन तभी एक दिन आता है 21 फरवरी को स्वाति ने अंतिम सांस ली और उसने अपने प्राण को त्याग दिया। जब स्वाति की मौत हो गई तो आभा बहुत चिंतित थी, बहुत ही परेशान थी। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन गई और उसने जो उसके साथ हुआ था और जो उसके भाभी के साथ हुआ था उसने पूरी कहानी पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस ने उसका FIR दर्ज करने से सीधा मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था उसमें से जो तीसरा लड़का है वो कमिश्नर मजिस्ट्रेट का रिश्तेदार था। इस वजह से उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और पुलिस ने सीधा बोल दिया कि पहले तुम अपना मेडिकल कराओ। अब आभा को एक हॉस्पिटल में भेजा गया जिसमें पुलिस की जांच पहचान थी। पुलिस स्टेशन गई और सारी चीज़ें बता रही थी, तो एक बंद कमरे में सारी चीज़ें बता रही थी और जिस तरीके से बता रही थी उस तरीके से जो आभा जानकारी दे रही थी, जो बयान के नाम पर उसके कपड़े उतरवाए जा रहे थे। एक बार तो उसके साथ गैंग रेप हो ही चुका था और साथ में उसके साथ फिर से वही चीज़ें दोहराई जा रही थी। आभा इस चीज़ से बहुत परेशान थी, तभी पुलिस ने कहा कि तुम अपना मेडिकल चेकअप करवाओ। मेडिकल चेकअप करवाने जाती है, वहीं पुलिस ने डॉक्टर को कुछ पैसे दे दिए थे और उसे अपनी साइड कर लिया था। पुलिस ने जैसा बताया वैसा आभा ने किया। जब आभा थक चुकी थी, इधर उधर भाग दौड़ के थक चुकी थी, तब उसने एक काम किया। सोशल मीडिया के कुछ लोगों को बुलाया, इंटरव्यू अपना दिया। उसने अपनी सारी बात इंटरव्यू में बताई और शाम को उसने बंद कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। जैसे ही सुबह होती है, घर परिवार के लोग देखते हैं कि आभा बहुत देर हो गया जागी नहीं है। जब परिवार के लोग उसके कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आभा पंखे से लटकी हुई थी। अब सोशल मीडिया पर उसका इंटरव्यू तो चल ही रहा था। जब ये चीज़ पुलिस वालों को पता चली कि जो लड़की पुलिस स्टेशन आई थी अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए, वही उसी ने अपनी जान दे दी। और आभा ने इंटरव्यू में ये भी सारा बताया था कि उसने पुलिस स्टेशन के कितने चक्कर काटे और पुलिस वालों ने उन्हें कितना परेशान किया। अब पुलिस वालों को डर था कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। जो आभा जिंदा रहकर नहीं कर पाई, वो आभा ने मरने के बाद कर दिखाया। आभा के मरते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया और आभा और स्वाति दोनों को न्याय मिलने लगा। इसके बाद पुलिस आती है, आभा की बॉडी को उतार के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उन तीनों लड़के के नाम FIR दर्ज होता है। उन तीनों लड़कों को पकड़ा जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। तो सुनने में तो आता था कि कानून अंधा है, लेकिन इस समाज के लोग भी कुछ अंधे हैं जो वर्दी की आड़ में गलत काम कर रहे हैं, जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था। बस ये बता रहा था कि जो भी वर्दी के आड़ में, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो आपको अपनी किस्मत से वर्दी मिली है, तो प्लीज़ उसे गलत इस्तेमाल मत करिए, अपनी पावर को गलत इस्तेमाल मत करिए। लोगों की बात सुनो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा न्याय दिलाने की कोशिश करो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।